हेलो गाइस, आज मैं क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीव पराक्रम। क्या जी? पराक्रम। 10th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कई बार मैट्रिक यानी कि क्लास 10th में कई बार भी ये क्वेश्चन उठा चुका है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को बारीकी तरीके से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, जीव के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा, जीव के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ जाइए बच्चे, जितना ही ज़्यादा जुड़िएगा उतना ही मज़ा आएगा। चलिए इसमें का राइट ऑप्शन देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा इसमें से कोई नहीं। अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्श के द्वारा नहीं, कुटपाद के द्वारा नहीं, जीव के द्वारा नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैट्रिक एग्जाम में कई बार भी ये क्वेश्चन उठा चुका है। कह रहा है, वासा का पाचन करता है। वासा जो है उसका पाचन करता है कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर इमाइलेज। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वासा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर इमाइलेज। बताइए। चलिए इसमें का राइट ऑप्शन देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, लाइपेज होगा। वासा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दो। कम से कम 500 बच्चे ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, जितने ही ऐड करोगे उतना ही हम लोग का चैनल जो है आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा और उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए और आप लोग राइट इसका जवाब देते रहिए। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है, कर सभी पौधे हरे होते हैं। जो पौधे होते हैं वो पौधे हरे होते हैं किसके द्वारा? स्वपोषी के द्वारा, मृतजीवी के द्वारा, परजीवी के द्वारा, फिर इनमें से सही। बताइए सभी पौधे किसके द्वारा होते हैं? स्वपोषी के द्वारा, मृतजीवी के द्वारा, परजीवी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक तरीका से मान लीजिए आपका ये टेस्टिंग हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग का शायद ये ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग पढ़ भी लिए हैं तो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा है ये मायने रखता है। तो सभी पौधे किसके द्वारा होते हैं? शायद इसमें का सभी होगा। नहीं, स्वपोषी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वपोषी के द्वारा। सभी पौधे किसके द्वारा हरे होते हैं? स्वपोषी के द्वारा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन? कर है, इनमें से किसको पारसती के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बोबिन के कारण, फाइब्रिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर सीरम के द्वारा? सीरम के कारण। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? इनमें से किसको पारसती के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बोबिन के द्वारा, फाइब्रिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, फिर सीरम के द्वारा। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका होगा, करेक्ट होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन? कह रहा है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? इनमें जो है वो कौन अवशेषी अंग है? ऊपरीगामी कोलन है, अधोगामी कोलन है, या फिर अपेंडिक्स है, या फिर अनुप्रस्थ कोलन है? बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा। कौन सा होगा? अपेंडिक्स होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? स्टोमेटा क्या जी? स्टोमेटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, या फिर चालनी नलिका, या फिर मूल रोम? बताइए इसमें का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन? द्वार कोशिकाएं,
सखी कोशिकाएं, फिर चलनी नलिका या फिर मूल रोम। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, चलनी नलिकाएं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई आ गए हो तो चैनल को भी लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो भाई, शेयर भी करो। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ लोग। कह रहे हैं इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन, लाइपेज या फिर इमाइलेज या फिर इन्वेटर्स। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। तो चलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बताइए फटाफट। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लाइपेज होगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जल या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। बताइए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्यों भाई, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी जरूरत है, H2O भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश सनलाइट ये भी जरूरी है, उपयुक्त सभी। यानी कि इसमें का जो होगा स्वपोषी पोषण के लिए सब आवश्यक होगा, यानी कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 विषम, 2 विषम, 4 विषम या फिर 5 विषम। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए बताइए फटाफट, तेजी में रहिए। तो हम बताते हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, 3 विषम, 2 विषम, 4 विषम, 5 विषम। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, यानी कि 4 विषम। क्या होगा, 4 विषम। मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या, 4 विषम, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करें निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम होगा, लिस्मेनिया होगा, प्रोटोजोआ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। क्या होगा जी, प्लाज्मोडियम होगा। देखिए आप लोग पढ़े भी हैं फिर भी आप लोग का रॉन्ग हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी आप टाइम यहाँ पे दे रहे हो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कवक में क्या कह रहे हैं जी, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। मृतजीवी पाई जाती है, संभोजी पाई जाती है, स्वपोषी पाई जाती है, फिर कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी या फिर कोई नहीं। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मृतजीवी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं मानव अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। 80 mm होता है, 100 mm होता है, 120 mm होता है, फिर 130 mm होता है। अरे भाई पढ़े हो तो बताओ इसमें का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, यानी कि 80 mm होगा, ठीक है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये उठा चुका है साइंस का। तो चलिए जो प्रक्रम हम लोग ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं, जो प्रक्रम का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव में को रोकने में मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। फटाफट बात बताइए भाई, लेट नहीं कीजिए, हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी भी हड़बड़ा के दिमाग पे टेंशन लेके नहीं एग्ज़ाम दीजिएगा, नहीं तो पढ़ा लिखा सब गोबर हो जाएगा।
बताइए 13 का जो राइट ऑप्शन होगा भाई सी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, सी होगा, यानी कि प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे हैं पित्तरस कहाँ से स्रावित होते हैं। जो पित्तरस होता है भाई वो कहाँ से स्रावित होता है, बताइए। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से होता है, यकृत से होता है, या फिर छोटी आंत से होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा, अग्नाशय से। तो चलिए पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसके राइट ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, यानी कि अग्नाशय से। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में भारी भारी नहीं पूछेगा, मतलब लॉन्ग लॉन्ग नहीं पूछेगा। भारी का बात अलग है, लॉन्ग लॉन्ग नहीं पूछेगा, लॉन्ग लॉन्ग भी पूछ सकता है। करें ग्लूकोज का विखंडन, ध्यान से पढ़िएगा। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, आप भी क्वेश्चन पढ़ा करो पीछे से भाई। यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा मतलब दूसरा भी ये हो सकता है ऑप्शन कि पाइरूवेट के विखंडन से यह CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O तथा एनर्जी ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया क्या होती है। कोशिका द्रव्य होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हरितलौक होती है, या फिर केंद्रक होती है। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, यानी कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। आमाशय है, यकृत है, या छोटी आंत है, या फिर बड़ी आंत है। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा। आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आमाशय होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, आमाशय होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, नीला होता है, नीला या काला होता है, या फिर काला होता है। बताइए एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, नीला होता है, नीला या काला होता है, या फिर काला होता है। बताइए चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा, यानी कि गुलाबी होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, और ये कई बार भी क्वेश्चन VVI क्लास 10th में उठा चुका है साइंस में। चलिए कह रहे पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीबो का वहन, अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। लाइव सेशन भी चल रहा है, और हर रोज़ प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से लाइव क्लासेस हम लोग का चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी कि जल का वहन होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। वाओ, क्या कह रहा है, कह रहे स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 5x पर देखा जाता है, 10x पर देखा जाता है, 25x पर देखा जाता है, फिर 45x पर देखा जाता है। देखिए सपोज डेट यदि आप कोई वीडियो देखते हो धुंधला देखते हो, तो धुंधला किस पे दिखाई देता है, 140 पे दिखाई, 144 पे, उसके बाद 240p पे, ऐसा होता है ना। उसके बाद 360 पे, आप ऐसे भी देखते होंगे, 720 पे देखते होंगे, 1050 पे देखते होंगे। ठीक है, तो सब HD वाला वो सब क्वालिटी है 300 के बाद।
तो वैसे ही ये भी है क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या फिर 45x पर। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा, यानी कि 10x पर। ठीक है, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो पत्तियाँ होती हैं, पौधे की पत्तियाँ, उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, शिरा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मध्य शिरा के द्वारा, फिर कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, शिरा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मध्य शिरा के द्वारा, फिर कोई नहीं। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखते हैं। तो चलिए 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कि रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार भी उठा चुका है। कर है निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा रूप के रूप में जाना जाता है। आपसे पढ़िए, निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या जाना जाता है, एडीपी, एटीपी, डीटीपी या फिर पीडीपी। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि एटीपी होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि फेफड़ों द्वारा या फिर नीलय द्वारा, फिर अलिंदों द्वारा, या फिर इनमें से सभी। बताइए 23 का जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना ही मज़ा आएगा। बी, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, नीले द्वारा। आपसे कोई पूछे हृदय से रक्त रुधिर वहीं को संपूर्ण शरीर में पंप कौन किया, किसके द्वारा किया जाता है, तो नीले के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फाइग्नोमीटर, मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। बैरोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि स्फाइग्नो मैनोमीटर होगा। ठीक है, स्फाइग्नो मैनोमीटर होगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। बताइए लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, चूंकि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आपसे कोई पूछ दे आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई क्या बताओगे, रेड ब्लड सेल, जिसका हिंदी होता है रक्त को कोशिकाएं। ठीक है, सेल का मतलब होता है कोशिका, ब्लड का मतलब खून चाहे रक्त, और रेड मतलब लाल। ठीक है बबुआ, कर श्वेत रक्त कोशिका है। बताइए डब्ल्यू बी सी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट मतलब उजला, ब्लड मतलब क्या, खून या चाहे रक्त, और सी मतलब सील, और सेल मतलब कोशिका। ठीक है, प्लेटलेटस भी होता है लसिका। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, यानी कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है, तो क्या होगा, लसिका होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। तो बताइए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी, यानी कि सभी के लिए।
ठीक है भाई। सॉरी। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? मेशियम में, यूगिलिना में, या फिर अमीबा में, फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कुटपाद किस में पाया जाता है? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फटाफट हरियप, मतलब जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा कौन कौन सा होगा। तो इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, यानी कि अमीबा में। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और ये आपके देहात में भी लोग पूछते हैं कि बताओ बउआ ते पढ़े लीस, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है, फिर एंड्रीनल है। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? अग्नाशय होता है। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है भाई? अग्नाशय। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पति है, एस्ट्रोमा है, ग्राना है, फिर हरित लवक है। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हरित लवक होगा। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हरित लवक होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर केवल 1 होता है। बहुत दिन पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव में बताया भी था कि जो मछली के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 2 होती है। कितनी होती है भाई? 2 होती है। मैं आपको कई बार भी बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, वाहिनी कहते हैं, फिर मेलुरस कहते हैं, या फिर वोमेन संपुट कहते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो चलिए 31 का आंसर देखते हैं। 31 का जो ऑप्शन होगा वही होगा, यानी कि नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कर एक अवयस्क मनुष्य के लिए कितने दांत होते हैं? वाह क्या क्वेश्चन है। कर है एक अवयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28 होते हैं, 30 होता है, 32 होता है, फिर 34 होता है। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा शायद सी होगा, यानी कि 32 होगा। वही हुआ, इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई? सी होगा, यानी कि एक अवयस्क वयस्क मनुष्य के में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 नंबर। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या फिर रक्त विषाणु, वहीं विषाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? तो चलिए इसमें का देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रक्त विषाणु। ठीक है, आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? आप लोग पढ़े भी होंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, संचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, फिर उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे मैं आपको जितना भी ये 4 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ ये VVI है। क्या है? VVI है। अब ऐसा नहीं है कि सर VVI कहने का मतलब भाई वो आएगा ही आएगा। उपचयन अभिक्रिया आपसे 2 नंबर पर पूछेगा। संचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं भी पूछता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं भी पूछता है। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं भी पूछता है। तो बताइए शरीर क्या है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें का राइट आंसर बताइए। तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। कौन सा होगा जी? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। बताइए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? तो चलिए इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कि लाल रक्त कण में। ठीक है, चलिए
36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में जो है वो कौन सा उत्सर्जी अंग है? वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है या फिर कोई नहीं? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है, कोई नहीं। अरे भाई, जब यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव नहीं देख सकते, नहीं बता सकते, तो फिर क्या पढ़ने से फ़ायदा? तो चलिए इसमें का राइट ऑप्शन देखते हैं। इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा? वृक्क होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शायद ये दोनों होगा, हमारे जाने से बी होगा, यानी कि ये दोनों नहीं होगा, इसी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी कि अवायु में बनता है। ठीक है, तो चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है या फिर 4 होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो कितना होता है भाई? 4 होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको शेयर करने का प्रयास करें। और यह प्रतिदिन क्लास जो है 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़िए और ऑब्जेक्टिव का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ नाइस डे। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, अपने दोस्तों में व्यस्त नहीं रहिए, किताब पे व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।